अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक दफ़ा एक्नॉलेज कर दें, मेरी वॉइस सबको आ रही है क्लियर? यस सर। जी सर। चलें, वेरी गुड, थैंक यू। अच्छा जी, लास्ट क्लास में क्या बातें हुई थी ज़रा पूछ लेते हैं आप लोगों से, क्योंकि मेरे जहन में नहीं है। आप लोग रिमाइंड कराएंगे कि क्या बातें हुई थी। जी काजिम अली, सुन सकते हैं? काजिम अली। यस सर। जी काजिम, ये मुझे बताएं कि सॉफ्टवेयर की कौन सी दो टाइप को डिस्कस किया था हमने? टाइप के नेम बताएं। जी जनाब। नहीं भाई, जिससे पूछा जाए वो बताएगा, और कोई ना बताए। आप रेज हैंड कर सकते हैं ताकि मैं उसके बाद आप लोगों से पूछ लूँ, बट जिससे सवाल किया जाए वो बताए। जी काजिम, नहीं पता? नो सर। चलो, बहुत अच्छी बात है। अच्छा भाई, नेक्स्ट है एहसन इकबाल। एहसन इकबाल, सुन सकते हैं मुझे? सर। वालेकुम अस्सलाम सलाम। वालेकुम सर। फर्स्ट क्लास से लास्ट क्लास में मैं एब्सेंट था। अच्छा, लास्ट क्लास में एब्सेंट है, तो यानी जी आप लोगों ने आपने रिकॉर्डेड लेक्चर भी नहीं देखे? नहीं देखे हैं सर। तो फिर फुल नहीं देखे, हाफ देखे। तो ये अब मेरी गलती थोड़ी है। इसका मतलब ये है कि आपने रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं देखे। आप जी प्रेजेंट से प्रेजेंट, यहाँ पे प्रेजेंट होना थोड़ी होता है अक्सर। अगली क्लास में किसी जी से भी पूछा जाए, उसी वक्त आप लोगों से रिकॉर्डेड लेक्चर शेयर कर दिए जाते हैं। मकसद यही जी होता है, पूरा वीक होता है आपके पास, देख लें अगर कोई चीज़ मिस हो गई है तो। जी अगली लैब से इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ठीक है सर। एब्सेंटीज ठीक काउंट नहीं होती ऑनलाइन क्लास में, ठीक है? ठीक है सर। अच्छा, नेक्स्ट जो है शिजा अती। शिजा, जी सर। शिजा ये मुझे सर, बताएं। एक था सिस्टम। एक मिनट, मैं सवाल ये नहीं पूछ रहा आपसे, चेंज पूछ रहा हूँ। ये मुझे बताएं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर? डिफरेंस कहाँ आता है? सर दोनों का काम कंपाइलर जो ट्रांसलेशन होता हो रहा है है। वो, जी सर, जो क्या कहते हैं कंपाइलर होता है
कंपाइलर होता है वो वर्ड बाय वर्ड क्या कहते हैं ट्रांसलेट करता है, और जो इंटरप्रेटर होता है वो क्या कहते हैं कंप्लीट वो करता है, लाइन बाय लाइन कंपाइलर करता है। कंपाइलर का मतलब होता है वो लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता हुआ जाता है, राइट? जी शिजा, यही कह रही हैं आप? नहीं सर, कंपाइलर कंप्लीट उसको करता है, और जो वो होता है ना इंटरप्रेटर वो लाइन बाय लाइन। चलें ठीक है, थैंक यू। अच्छा भाई, नेक्स्ट कौन है? जी भाई कायनात, सीआर किधर है हमारी? कायनात गायब है भाई अभी क्लास में, जबरदस्त। इनसे इस्तीफे का मुतालबा करना पड़ेगा आपको। अच्छा भाई, नेक्स्ट कौन है? सुमैर नुमान, सुमैर। जी सुमैर, सुन सकते हैं? सुमैर, अगर आप कुछ कह रहे हैं तो मुझे आपकी वॉइस नहीं आ रही। हाशिर अली शाह, हाशिर। फहद इमरान। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। फहद, ये मुझे बताएं कि जी एक मिनट रुकिएगा। जी हाँ, प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, एक प्रोग्राम कितनी लाइफ साइकिल पार करने के बाद, कितने प्रोसेस पार करने के बाद कोडिंग पे जाता है? कोडिंग से पहले उसके कौन कौन से प्रोसेस उसको अचीव करने पड़ते हैं? सर, आई डोंट नो द आंसर। चलें, थैंक यू। मोहम्मद काशिफ, जी सर। सेम क्वेश्चन। सर टोटल 5 होते हैं। सबसे पहले प्रॉब्लम एनालिसिस, फिर उसके क्या? बाद होते हैं क्या नाम है, प्रॉब्लम के सॉल्यूशन निकालते हैं हम, फिर एल्गोरिथम्स, क्या? फ्लो चार्ट, फिर उसके बाद कोडिंग करते हैं, फिर एंड में डॉक्यूमेंटेशंस। अच्छा भाई। कोई और है जो इसको करेक्ट करना चाहेगा? सर पहले प्रोग्राम डेफिनेशन आती है, उसके बाद प्रोग्राम एनालिसिस आता है। वेरी गुड। प्रॉब्लम डेफिनेशन, नॉट प्रोग्राम डेफिनेशन, प्रॉब्लम डेफिनेशन। कैलकुलेटर की मिसाल दी थी, क्या दी थी? जी कायनात हसन, सुन सकती हैं? हेलो सर। जी सर। जी कायनात, ये मुझे बताएं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एल्गोरिथम एंड सूडो कोड? डिफरेंस बिटवीन both. सर एल्गोरिथम में हम इंग्लिश अपनी ऑन वर्डिंग लिख सकते हैं, इंग्लिश। लिख सकते हैं? जी सर, लिख सकते हैं। लिखते नहीं है? और लिखते हैं सर, लिखते हैं ऑब्वियसली। अगर लिख सकते हैं तो फिर लिख भी जाएंगे। सकने का मतलब तो ऑप्शनल आ जाता ना कि भाई सक कर रहे हैं, या तो हो सकता है कुछ और भी आता हो वहाँ पे। चले डिफरेंस बताएं। और जो सेकंड आपने पूछा सूडो कोड में, सर आप जो है कंप्यूटर की जबान, मतलब लाइक वो तो उसमें कोडिंग होती है, मतलब। वो तो आज करेंगे। जी कंप्यूटर की जबान में तो आज बात करेंगे। सर, आप मतलब पूछ रहे हैं इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है ना सर। जी जैसे कि उसमें हम इंग्लिश लिख सकते हैं और इसमें हम शॉर्ट कर सकते हैं उसको।
क्या like, शॉर्ट कर सकते हैं? जैसे सर पूरा अगर कोई नया बंदा आ रहा है तो वो पूरा पूरा तो नहीं पढ़ेगा ना, तो उसको शॉर्ट करके लिख सकते हैं। कैसे शॉर्ट करते हैं वही तो पूछ रहा हूँ, कैसे शॉर्ट करते हैं? कैसे जी जुबैर सर, जैसे अख्तर। आपने क्वेश्चंस दिए थे ना, उसमें हमने आपको जो लाइक एक फॉर्मूला है, उसमें हम मतलब कोई एक वैल्यू है एक्सेलरेशन, तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं कि ए लिख सकते हैं, लाइक ऐसे लिख सकते हैं, और जो एल्गोरिथम है उसमें हम पूरा लिखेंगे कि ये एक्सेलरेशन है और इसको ऐसे है, इसका जो है वो ए है, ऐसे। बिल्कुल सही है, जो आपने तमीज बांधी वो मैं समझ गया। यानी ओके सर, बेसिकली थैंक आप कहना ये चाह रही हैं कि सूडो कोड में हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं सूडो कोड को, सही है? जी सर, ताकि और अगले बंदे को अल्गोरिथम समझ में को आ जाए हम लोग शॉर्टली। टोटल इंग्लिश तौर पर इंग्लिश लैंग्वेज में लिखते हैं, जैसे लाइक रेसिपी, ठीक है? जी सर। अगर मल्टीप्लाई जी है एल्गोरिथम में तो मल्टीप्लाई ही लिखेंगे, लेकिन सूडो कोड में मल्टीप्लाई है तो वहां पे स्टेरिक आ जाएगा, अगर एडिशन है तो प्लस आ जाएगा, जी सर, लाइक दिस। चलो, वेरी गुड। थैंक यू सर। अच्छा, ये मुझे बताइएगा, हिना राणा, हिना आवाज सुन सकती हैं? जी सर। हिना, ये मुझे बताएं कि सी शार्प के एक हेलो वर्ल्ड के कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए हमने फ्रेमवर्क कौन सा यूज किया था? हम्म, हम्म, जी जनाब। सर बाय द वे ये क्विज चल रहा है, क्योंकि मैं नेट प्रॉब्लम था और जिसकी वजह से मैं आ नहीं पाई जल्दी। सरप्राइज। ओके सर। जी हिना, नो आइडिया अबाउट इट? हम्म, सर विजुअल स्टूडियो सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं आप? नहीं नहीं, उसका तो नाम भी नहीं लिया था हमने, बल्कि नाम लिया होगा तो उसको देखा भी नहीं था हमने। हम तो बेचारे गरीब से नोट पैड पे इम्प्लीमेंट कर रहे थे। अब ये जैसे नोट पैड पे ये प्रोग्राम लिखा हुआ है ना, अब मकसद कोड पूछना नहीं है, मतलब ये है कि इस कोड को रन करने के लिए हमने एक फ्रेमवर्क यूज किया था, एंटी डॉट नेट फ्रेमवर्क। कौन सा था वो? चलें जी, सयाम खान, सेम क्वेश्चन। सयाम खान। यस सर। जी जनाब, कौन सा फ्रेमवर्क यूज किया था हमने? सर फ्रेमवर्क क्या होता है? चलो सही है, ठीक है। अच्छा देखें क्लास, ये मकसद ये नहीं है कि खुदा न खास्ता कोई इंसल्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से, ये सिर्फ बताने का मकसद ये है कि जो आप लोगों की प्रीवियस लैब होगी ना, अपकमिंग लैब में उसके बारे में ज़रूर पूछा जाएगा। अब ये नहीं बताया जाएगा कि भाई कौन से सवाल पे आपकी डिटेक्शन हो रही है, ये नहीं बताया जाएगा किस सवाल पे नंबर है, ये नहीं बताया जाएगा कि अगर आपने सही सवाल दिया हो सकता है इंक्रीमेंट लग जाए, हो सकता है गलत जवाब दिया तो डिक्रीमेंट लग जाए, कुछ नहीं बताया जाएगा। लेकिन आपको मेंटली तौर पर प्रिपेयर रहना है कि कभी भी कोई भी सवाल आ सकता है, और सवाल उसमें से होगा जो आप लोगों ने मेरी ज़बान से सुना है, ठीक है? या वो चीज़ मैनुअल में मौजूद है। मेरा तरीक़ेकार देखो होता ऐसा है कि लेकिन हमारे पास क्या कहानी थी कि भाई हमने कोड को डिस्कस नहीं किया था कि ये लाइन के मतलब क्या है इंडिविजुअली, ठीक है?
तो फिर देख लें, ये एक अदद कोड आपकी फाइल पे लिखा हुआ था, इस फाइल को आपने nav.cs की एक्सटेंशन से सेव करना है। जिस डायरेक्टरी में हमने डेस्कटॉप पर सेव किया था, तो सबसे पहले आपने डायरेक्टरी सेट करनी है cd वन ड्राइव हो सकता है आपके पास ना आए, मेरे पास आ रही है, तो इसलिए वन ड्राइव के बाद फिर दोबारा से चेंज डायरेक्टरी डेस्कटॉप। जब डेस्कटॉप की डायरेक्टरी पे आ गया तो आपने पाथ डिफाइन किया। पाथ कहाँ से आएगा भाई, दोबारा देख लें कि सी के फोल्डर में जाकर, सी ड्राइव में जाकर विंडोज का फोल्डर, विंडोज के फोल्डर में जाके माइक्रोसॉफ्ट डॉट नेट का फोल्डर, उसमें फ्रेमवर्क कौन सा 4, और यहाँ से इसका पाथ जो है वो कॉपी करके यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया था, फिर इंटर कर दिया था। फिर इंटर करने के बाद इसको पाथ मिल गया था, तो हमने इस फाइल इंस्ट्रक्शन पे क्या किया था, अपनी फाइल को कंपाइल किया था। C# कंपाइलर, CSC का क्या मतलब, C# कंपाइलर। तो human.cs, फिर जब इंटर किया था यहाँ से लेकर यहाँ तक की इंस्ट्रक्शन हमारे पास क्या आ गई थी कि भाई आपका कंपाइलर ओके है। कौन सा वर्जन है भाई, 4 वर्जन है। फिर हमने क्या किया था, अपनी फाइल का नाम लिखा था, इंटर किया था, तो उस कंपाइलर ने हमारी फाइल को एग्जीक्यूट कर दिया। ठीक है जनाब। तो इस तरीके से जो है वो फाइल हमारी एग्जीक्यूट होगी। उन लोगों के पास जिनके पास अगर आईडी नहीं है तो वो लोग नोटपैड से भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, बट लैब नंबर 2 पे हमारे पास बाकायदा IDE के थ्रू हमने अपनी कोडिंग स्टार्ट करनी है। तो हमारे पास विजुअल स्टूडियो 2013 का वर्जन आप लोग ले लें, ये आप लोगों के लिए आगे के लिए भी काम आ जाएगा, बजाय इसके कि आप 2010 यूज़ करें। मुझे कोई एतराज़ नहीं है, कोई 2019 यूज़ करता है, कोई 2017 यूज़ करे, 15 यूज़ करे, लेकिन मैं जो यूज़ करूँगा वो 2013 का वर्जन यूज़ करूँगा। ठीक है, इसमें मुझे किसी से कोई एतराज़ नहीं है कि कौन सा वर्जन यूज़ करें, आपकी अपनी मर्जी, कोई भी वर्जन यूज़ करें, बस आप लोगों का कोड चलता हुआ होना चाहिए। क्लास, एनी आइडिया अबाउट इट, व्हाट इज IDE? नो सर। IDE को कहते हैं हम लोग इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। नाम से क्या समझ में आ रहा है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। और मैं कह रहा हूं कि विजुअल स्टूडियो एक IDE है। क्यों भाई, जो चीज समझ में आ रही है बता दें, गलत भी बताएं, मसला नहीं है, लेकिन बताएं। सर जस्ट लाइक यूजर इंटरफेस, जहाँ पर यूजर किसी चीज को क्रिएट करे या वर्क करे। यानी यूजर इंटरफेस को हम लोग IDE कहते हैं। हाँ, वैसे ये बड़ा जबरदस्त जवाब दिया है मेरे ख्याल से, किसने, उस्मान हयाज ने, कि डेवलपर्स की दुनिया। सही है, मैं गलत नहीं कहूंगा, सही है बिल्कुल। किस सेंस में बोला है डेवलपर्स की दुनिया भाई, ऑडियो में बात करो भाई। उस्मान हयात, यार ये क्या बात है, वेट कर रहे हैं हम आपका। अच्छा भाई, चलो खैर, इन्होंने बोला है, बिल्कुल सही बोला है, मैं गलत नहीं कहूंगा। देखो, इन्होंने कहा है कि डेवलपर्स की दुनिया, किस सेंस में इन्होंने कहा है, जहां तक कि मैं समझाऊं कि भाई डेवलपर अपनी मर्जी की लैंग्वेज पे काम कर सकते हैं। यानी ये वो दुनिया है, डेवलपर अपनी मर्जी का काम कर सकते हैं, चाहे वो वेब बेस्ड काम करें तब भी विजुअल स्टूडियो यूज करेंगे, विंडोज फॉर्म पे काम करें तब भी विजुअल स्टूडियो यूज करेंगे, कंसोल एप्लीकेशन पे काम करेंगे तब भी वो विजुअल स्टूडियो यूज करेंगे। सही है। तो IDE का क्या मतलब, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। अगर हम लोग यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट करते हैं ना, तो हमारे पास मल्टीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट आ जाएंगे कि हम अपनी मर्जी से विजुअल बेसिक पे भी काम कर सकते हैं, विजुअल C# में भी काम कर सकते हैं, C++ पे भी काम कर सकते हैं, F# पे भी, SQL सर्वर, पावर शेल, जावास्क्रिप्ट, पाइथन, और इसी तरीके से टाइप स्क्रिप्ट एंड अदर प्रोजेक्ट टाइप। तो ये हमारे पास क्या है कि सॉफ्टवेयर एक है, बट इसके डिफरेंट एनवायरनमेंट। अगर हम C# की बात करते हैं
यहाँ पर, तो C# में भी डिफरेंट इन्वायरमेंट हैं कि भाई स्टोर एप्लीकेशन, विंडोज डेस्कटॉप एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन एंड अदर शेयर पॉइंट, क्लाउड एप्लीकेशन, लाइट वेट, रिपोर्टिंग, सिल्वर लाइट टेस्ट। तो ये क्या है, हमारे पास C# के एक टेम्पलेट में ही मल्टीपल इन्वायरमेंट हमें प्रोवाइड करता है। कौन? विजुअल स्टूडियो। तो विजुअल स्टूडियो को आईडी हम लोग क्यों कह रहे हैं भाई, इसमें हमारे पास यहाँ पे देखें डिफरेंट इन्वायरमेंट हैं, हम अपनी मर्जी से किसी भी इन्वायरमेंट को एज पर रिक्वायरमेंट यूज करते हुए इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इसलिए ये मेरा ख्याल है उस्मान हयात ने कहा था कि भाई डेवलपर्स की दुनिया। सही है भाई उस्मान, यही सेंस था आपका भी? ठीक है भाई, बिल्कुल ठीक है। तो आप इसी तरीके से हमें जो वर्किंग करनी है, सबसे पहले क्लास में आप लोगों को बता दूं, मेक श्योर कर लीजिएगा कि न्यू प्रोजेक्ट पे जब आप विजुअल स्टूडियो करेंगे, ठीक है, विजुअल स्टूडियो जब न्यू प्रोजेक्ट करेंगे उस पर जाकर, तो आपने देखें विजुअल बेसिक पे भी यही ऑप्शन आ रहे हैं, कंसोल एप्लीकेशन, ये सब आप लोगों ने देखकर C# का टेम्पलेट पहले सेलेक्ट करना है। यहाँ से C# का टेम्पलेट सेलेक्ट करना है और फिर वहां से कंसोल एप्लीकेशन, हमारे जो पूरा सेमेस्टर जाएगा इस पे, वो इस एनवायरनमेंट पे जाएगा। कंसोल एप्लीकेशन, काली स्क्रीन, CMD, और इसमें जाकर अपने प्रोजेक्ट का नाम जो है वो सेट कर लें। अब क्लास यहाँ पे एक चीज नोट कर रहे होंगे आप लोग कि विजुअल स्टूडियो में जो प्रोजेक्ट का नाम लिखने जा रहे हैं, कि जो प्रोजेक्ट का नाम यहाँ पे है वो ये चीज यहाँ पे भी है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, कोई बता सकता है? ये तो लोकेशन है कि भाई आपका इस लोकेशन में जाकर आपका ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा, बट इन दोनों का क्या मतलब है? सॉल्यूशन नेम और ये नेम। एनी आइडिया अबाउट इट? नो आइडिया। चलें देखते हैं। देखिए क्लास, होगा ये कि वंस जब हम पहले इसको क्रिएट कर देते हैं, मैं कह देता हूं कि माय फर्स्ट कंसोल एप्लीकेशन। अब जो मैंने यहाँ पे लिखा ऑटोमेटिकली यहाँ पे भी टाइप हो गया। चलो ठीक है भाई, जैसे ही मैं ओके करूंगा तो क्लास हमारे पास कुछ बिल्ट इन कोड नजर आ जाएगा। जो मैं नहीं लिखूंगा वो पहले से ही जब प्रोजेक्ट क्रिएट होगा तो वहां पे लिखा हुआ आ जाएगा। तो उसको भी देख लेते हैं अभी। ये देखें क्लास, अब ये जो कोड है, अगर इसमें से अगर हम कुछ ये वाली फाइल्स अगर रिमूव कर दें, फॉर सपोज यहाँ से लेकर यहाँ तक कि मैं कट कर देता हूँ और यहाँ से इस मेन का स्ट्रिंग खत्म कर देता हूँ, तो आप यहाँ पे नोटिस करो, क्या ये वही प्रोग्राम नहीं है जो हमने नोटपैड पर टाइप किया था? है या नहीं? यूजिंग सिस्टम लिखा हुआ था। यस सर। और यहाँ पर नेम स्पेस। sir. अब नेम स्पेस यहाँ पे क्या हुई? ये जो नेम स्पेस है ये बेसिकली आपका प्रोजेक्ट का नाम होता है। तो इसलिए अक्सर आप अगर ट्यूटोरियल वगैरह भी देख लो तो वहां पे ये बात बताई जा रही होती है कि भाई नेम स्पेस आपके प्रोजेक्ट का नाम होगा। एक क्लास बनी हुई थी, क्लास को भी हमने प्रोग्राम के नाम से बना लिया, तो उसके अंदर मेन मेथड था। क्लास जहन में रखिएगा, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला जो ब्लॉक है जिसको मैंने हाईलाइट किया है, मैं कुछ नहीं करता, अपनी एप्लीकेशन को जैसे ही मैं रन करूंगा ना तो सबसे पहले ये वाला ब्लॉक चलता है जिसको मैंने अभी हाईलाइट किया था। तो ये मेरे पास ये कंसोल एप्लीकेशन आई और फौरन चली भी गई। अब इसको अगर मुझे इस अपनी आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करना है तो मेरे पास दो ऑप्शन है। मैं डायरेक्ट क्या करूं, कंट्रोल F5 प्रेस करूं तो मेरे पास ये आउटपुट स्क्रीन आ जाएगी और इस पे लिखा हुआ प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। जैसे मैं कोई भी की प्रेस करूंगा ये वापस चले आएगी। एक तरीका ये है आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करने का। एक तरीका क्या है कि आप यहाँ पे लिखो console.readline, ये कमांड है। इसका पहला काम तो ये है कि टू होल्ड द आउटपुट स्क्रीन। अब मैं कुछ नहीं करता, अपने प्रोग्राम को सिर्फ स्टार्ट करता हूं तो ये मेरे पास आउटपुट स्क्रीन आ गई। अब इस पे आउटपुट इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि मैंने अभी कोई काम ही नहीं किया। अच्छा, अब क्लास एक चीज नोटिस करो कि भाई इसका क्या काम है।
ठीक है, ये क्या होता है। अब मैं आपसे अभी एक बात बोल रहा हूं कि भाई इसको भी नेम स्पेस कहते हैं और ये भी नेम स्पेस है, दोनों में फर्क क्या है भाई, सवाल ये उठता है। ये कहलाती है सिस्टम डिफाइंड नेम स्पेस, प्री डिफाइंड नेम स्पेस, और ये कहलाती है यूजर डिफाइंड नेम स्पेस। नेम स्पेस का मतलब समझ लो, आप यहाँ पे देख रहे हो प्रोजेक्ट क्रिएट करते वक्त एक आ रहा था प्रोजेक्ट का नाम और एक आ रहा था सॉल्यूशन का नाम। सॉल्यूशन फाइल जो होती है वो हमारे पास क्या होती है, उसके अंदर यहाँ पे एक अदद प्रोजेक्ट ऐड है। कौन सा, जो आपने प्रोजेक्ट ऐड किया कंसोल का, ठीक है। अब इसी सॉल्यूशन फाइल में मैं एक और प्रोजेक्ट भी ऐड कर सकता हूँ। राइट क्लिक करूंगा, ऐड करूंगा, फॉर एग्जांपल क्लास लाइब्रेरी टाइप का प्रोजेक्ट मैंने ऐड कर दिया। अब यहाँ पर आप नोटिस करो कि अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है इस सॉल्यूशन फाइल में। सॉल्यूशन कौन सा है, माय फर्स्ट कंसोल एप्लीकेशन, लेकिन इसके अंदर कितने नंबर ऑफ प्रोजेक्ट नजर आ रहे हैं, अब 2 आ रहे हैं, एक क्लास लाइब्रेरी प्रोजेक्ट और एक कंसोल सी शार्प प्रोजेक्ट है। तो दोनों सी शार्प के, लेकिन इसकी टाइप क्या है, ये क्लास लाइब्रेरी प्रोजेक्ट है और ये क्या है हमारे पास एक कंसोल एप्लीकेशन प्रोजेक्ट है। वंस जब मैं इसको डिलीट करता हूं यहां से, तो अब मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया, 1 प्रोजेक्ट। सॉल्यूशन फाइल क्या होती है भाई, ये आपकी ओवरऑल पूरा एक प्रोजेक्ट होता है, पूरी एक एप्लीकेशन होती है, इसकी एक्सटेंशन होती है .sln सॉल्यूशन, जो कि हमारे पास कहाँ होती है कि जब आप विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल करोगे तो डॉक्यूमेंट में जाके आपके पास एक फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। अगर 2010 आप यूज करोगे या 13 यूज करोगे तो उसका जो है वो फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। वहां जाकर प्रोजेक्ट का एक फोल्डर होगा ये, और उस प्रोजेक्ट में हमने अपनी अभी एप्लीकेशन यूज की है 1:04 पे, कौन सी, माय फर्स्ट कंसोल एप्लीकेशन। जब मैं इस फोल्डर में जाऊंगा ना तो ये जो फाइल है ना, ये मेरी ये वाली फाइल है जो आपको यहाँ पे नजर आ रही है, सॉल्यूशन फाइल। सही है, इसकी प्रॉपर्टीज में भी चले जाओ तो प्रॉपर्टीज में आपको यहाँ पर इसकी एक्सटेंशन भी मिल जाएगी कि फॉर एग्जांपल ये मेरे पास ये कंसोल एप्लीकेशन स्टार्टअप। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सिंगल स्टार्टअप प्रोजेक्ट, एक ही प्रोजेक्ट है इसमें। अब ये सॉल्यूशन प्रोजेक्ट, इसके अंदर कौन सा प्रोजेक्ट है, इसके अंदर मेरे पास ये वाला प्रोजेक्ट है। अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो इसकी एक्सटेंशन हमारे पास क्या है कि .sln। एक सवाल पूछ सकता हूँ अगली लैब में कि भाई आपके पास जो सॉल्यूशन फाइल जो क्रिएट होती है विजुअल स्टूडियो में, उसकी एक्सटेंशन क्या होती है, तो आप लोग आंखें बंद करके जवाब दे देना कि भाई .sln वो सॉल्यूशन फाइल होती है। अब हम लोग बात कर रहे थे भाई नेम स्पेस क्या होता है। भाई ये नेम स्पेस में भी तो हमारे पास यही नेम लिखा हुआ है, ये मैंने खुद तो नहीं लिखा, ये जो हम लोगों ने प्रोजेक्ट क्रिएट किया था वो प्रोजेक्ट हमारी नेम स्पेस के तौर पर बन गई। अब नेम स्पेस का मतलब समझ लो, अगर मैं इस प्रोजेक्ट में काम करता हूँ 2 नंबरों का एडिशन, फॉर एग्जाम्पल कि अब मैंने यहाँ पर 1+2 कर दिया, इसी तरीके से कंसोल डॉट राइट लाइन में मैंने कर दिया 3-2 कर दिया। तो अब इसका मतलब ये मेरा एक प्रोजेक्ट है जिसका काम है कि 1 को 2 से प्लस करना और जिसका काम है 3 को 2 से माइनस करना। तो हर नेम, ये मेरी यूजर डिफाइंड नेम स्पेस हो गई, इसका मैंने एक काम स्पेसिफिक कर दिया इसमें कि भाई इसका काम है जब भी ये नेम स्पेस चलेगी तो इसका काम है 1 को 2 से प्लस करना, 3 को 2 से माइनस करना। क्लास में अपनी बात को कंटिन्यू करता हूँ, 2 मिनट दीजिएगा, अजान हो रही है और ये वैसे भी मीटिंग एंड होने वाली है, ये मीटिंग खुद ही एंड हो जाएगी तो उसके बाद आप लोग दोबारा रिज्वाइन कर लेना। चलेगा क्या?